प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए कोरोजीवी कविता जन और समाज की चिंता का प्रश्न विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए सामान्य लेते हुए कोरोजीवी कविता जन और समाज की चिंता का प्रश्न का अध्ययन और अनुशीलन करते हैं। कोरोजीवी कविता। कोरोजीवी कविता जो कविताएं कोरोना काल में लिखी गईं या लिखी जा रही हैं उसे ही कोरोजीवी कविता कहा जा रहा है। इस कविता में कवि की संपूर्ण संवेदना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसमें कोरोना अर्थात कोविड का जिक्र हो या न हो, परंतु यह उससे पूर्णतः प्रभावित है। इस कविता का श्री गणेश श्री प्रकाश शुक्ल की कविता उत्तर कोरोना से माना जा रहा है। इसमें भूख, भय, त्रासदी, प्रकृति, प्रेम, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, संसदीय सड़क पर निराशा, महामारी का मार, मुसीबत में मजदूरों का मंत्र से मेडिकल तक की यात्रा, दर्द का जीवंत दृश्य, पीड़ा, मानसिक दुख, तनाव एवं चिंता, श्रम इत्यादि हैं। युवा कवि व आलोचक बिंब प्रतिबिंब के संपादक अनिल पांडे ने जब समकालीन हिंदी कविता के हस्ताक्षर कवि, आलोचक व आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल से 90 के दशक के बाद के कविताओं के नामकरण के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने 3 नामों का जिक्र किया जो निम्नलिखित हैं। पहला, अस्मितामूलक कविता, प्रायोजनिक कविता, कोरोजीवी कविता। उक्त संज्ञाओं में से कोरोजीवी कविता संज्ञा को हिंदी जगत सर्वमत से स्वीकार कर स्वागत कर रहा है। इस संज्ञा के संबंध में आचार्य श्री प्रकाश शुक्ल ने केएल पचौरी प्रकाशन के फेसबुक पेज पर सैद्धांतिकी एकल व्याख्यान दिए हैं। शुक्ल के कोरोजीवी नामकरण पर अपना विचार व्यक्त करते हुए समकालीन हिंदी कविता के विश्वसनीय आवाज आत्मीय कवि मदन कश्यप ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद दुनिया का बदलना तय है। संवेदनशील विधा होने के नाते कविता उस बदलाव को लक्षित कर रही है। हिंदी के यशस्वी कवि एवं आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल ने कविता में आ रहे बदलाव को आधार बनाकर एक नई सैद्धांतिकी गढ़ी है जो स्वागत योग्य है। यह सैद्धांतिकी कोरोजीवी कविता की सैद्धांतिकी है। कोरोजीवी कविता ने संप्रदायगत सजगता की जगह इतिहास विवेक पैदा किया है। साथ ही हमें सजग किया है कि हम जिस भूगोल पर चल रहे थे उस पर हमारा ध्यान बने रहना चाहिए। यह नए इतिहास विवेक की कविता है। शुक्ल ने कविता को आंतरिक लय के दायरे में लोक उन्मुखी मानते हुए कहा कि यह कोरोजीवी ही कविता की कोरोजयिता का प्रमुख आधार है। कोरोना के इस वैश्विक आपदा में मनुष्य कोरोजीवी हो गया है। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, घूमते टहलते, लिखते पढ़ते, यदि किसी बात की चिंता है तो वह है कोरोना। ईश्वर भी क्वारंटाइन हो गए हैं और आम आदमी की आस्थाएं डगमगा रही हैं। आम आदमी की आस्थाएं डगमगा रही हैं, जिसका जीवंत दृष्टव्य निम्नलिखित कोरोजयी काव्य पुष्प पंखुड़ियां हैं। क्या तुम जानते हो
क्या तुम जानते हो, यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है। यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है जिसमें संत कवियों की एक बार फिर से वापसी हो रही है। जब उन्होंने कहा था कि इस जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या। उत्तर कोरोना, जिसका उपशीर्षक है आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होगी। श्री प्रकाश शुक्ल से उद्धृत पंक्तियां है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक अर्थात आध्यात्मिक जगत की यथार्थ स्थिति को इस समय की कविताओं ने खुली आंखों से अभिव्यक्त किया है। सदियों से रक्षित ईश्वर सत्ता से लोगों का विश्वास इधर एकदम टूटा है। जिस विज्ञान के आतंक से लोग डरे हुए थे, जिस पर गुमान करते हुए पूरा आधुनिक समाज टिका हुआ था, वह विज्ञान भी कुछ न कर सका। फ्रांसीसी साहित्यकार ज्यों पाल सार्त्र अस्तित्ववादी विचारकों में सर्वोपरि माने जाते हैं। वे नास्तिक अस्तित्ववाद के प्रतिपादक हैं। उनका मत है कि ईश्वर मर चुका है, जिसका साक्षात्कार हम कोरोजयी कवियों के कविताओं में कर रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे मदन कश्यप की कुछ कोरोजीवी काव्य पंक्ति याद आ रही है, जो निम्नलिखित है। एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था जिससे ईश्वर होने की अनुभूति हुई, लेकिन कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। और दूसरी पंक्ति देखिए मदन कश्यप की, जो कोरोना काल में उनके अंतः हृदय से निकली है। मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। इधर 4-5 महीने से सामाजिक बिखराव की समस्याएं बढ़ी हैं। रिश्तों, संबंधों और व्यवहारिकता को लेकर नए समीकरण बने हैं। इधर 4-5 महीने से सामाजिक बिखराव की समस्याएं बढ़ी हैं। रिश्तों, संबंधों और व्यवहारिकता को लेकर नए समीकरण बने हैं। जनता में बेरोजगारी, भूखमरी, मानसिक तनाव की समस्या बढ़ी है। जन के हृदय में डर का रोग तेजी से बढ़ रहा है और वातावरण में संकट की सन्नाटा है, भय है, त्रासदी है एवं राजनीति का नग्नता है। कोरोजीवी कवि जनता के पक्ष में निडर खड़े हैं। वे इस कोविड कहर से उत्पन्न कराह को संत कवियों की भांति सुन रहे हैं और यथार्थ दुख, पीड़ा व मानवीय संवेदनाओं को सहृदयता से शब्द शस्त्र में ढालकर राजनीतिक षड्यंत्र को असफल बना रहे हैं। इस संदर्भ में हम वरिष्ठ कवि सुभाष राय की एक पंक्ति देखते हैं। सारा दुख गुस्से में बदल जाए तो दरक सकते हैं बड़े से बड़े किले। अंधेरे के अंत का गीत से उद्धृत पंक्ति है। उक्त पंक्ति सोचा तब क्या होगा जब संकट के समय में इंसानों की भांति सूर्य मना करेगा रोशनी देने से, चांद शीतलता से, पेड़ पौधे मना करेंगे फल फूल छाया देने से, बादल पानी देने से। संकट के समय में नामक कविता से अमरजीत की उद्धृत पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। निष्कर्ष अनिल पांडे ने कोरोजयी कवि और कोरोजीवी कविता के संदर्भ में कहा है कि कवि और कविता सही अर्थों में मनुष्य के मुक्ति की छटपटाहट है। इस वैश्विक महामारी में घोर निराशाओं के क्षण में आस्थाओं का मशाल लेकर कोरोजयी कवि अंधेरी गलियों में जनजीवन के उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीद का रोशनी बिखेर रहे हैं। लोग जिस गति में पहले जागरूक हो रहा था, इधर कोरोजयी कवि और
कोरोजीवी कविता के हस्तक्षेप से कुछ और अधिक जागरूक व चौकन्ना हुआ है। कोरोजीवी कविता महज आस्थाओं का चित्रण नहीं, अपितु व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाल रही है। उसकी दृष्टि में भौगोलिक यथार्थ है। कोरोजीवी कवि अकर्मण्य होने की अपेक्षा अपनी सामाजिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं और वे भूख प्यास से लिपटे जनों के पास जाने का सहर्ष साहस भी कर रहे हैं, जिससे उपेक्षितों को जीने की उम्मीद संजीवनी साहित्य का सृजन तीव्र गति से हो रहा है। लोकतंत्र के लोकल लोग भूखे प्यासे पथरीली पथ पर नंगे पांव लौट रहे होते हैं, तब कवि के आंखों से आंसू का टपकना और दिल चीर देने वाली तस्वीरों पर नजर गड़ना, कानों में कांटों की भांति चुभने वाली चीख सहजता से सहृदय सुनकर सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। निम्न कोरोजई पंक्ति देखिए। नहीं रही अब खतरनाक क्रिया, नई सदी में लौटने की यह क्रिया, जाने से कहीं अधिक खौफनाक है लौटना। नहीं रही अब खतरनाक क्रिया, नई सदी में लौटने की यह क्रिया, जाने से कहीं अधिक खौफनाक है। लौटने नामक शीर्ष कविता से श्री विकास शुक्ल की यह पंक्ति उद्धृत है, लौटना कविता से। ठीक। कोरोजीवी कविता में जिम्मेदारी और ईमानदारी साथ साथ जनजीवन की चिंता है। कोरोजीवी कविता में जिम्मेदारी के साथ साथ जनजीवन की चिंता है। यह चिंताएं संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विशेषता वाले घटकों की मनोवैज्ञानिकी है। आज सत्ताएं जन को दो वर्गों में बांटकर राजनीति का रंगमंची नाटक समाज को दिखा रही है। पहला आम जन अर्थात मूल निवासी, दूसरा खास जन अर्थात प्रवासी। जब ऐसे समय में शक्ति और सत्ताएं दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं, तब जनजीवन के केंद्र में श्रम और प्रेम की उपस्थिति से उल्लास का उर्वर जमीन तैयार करने वालों में स्वप्नील श्रीवास्तव जैसे कवि का योगदान उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि हमने अपने श्रम से इस धरती को सुंदर बनाया है। इस दौर के अन्य महत्वपूर्ण कवि व कवित्री निम्नलिखित हैं, जिसमें रामाज्ञा राय शशिधर, बोधिसत्व जितेंद्र श्रीवास्तव, नीलेश उपाध्याय, संजय कुंदन, शैलेंद्र शुक्ल, संदीप तिवारी, अरुणाभ सौरभ, मनकामना सुख पथिक, अनामिका, रश्मि भारद्वाज, सोनी पांडे, अंकिता खत्री, पूनम विश्वकर्मा, रचना शर्मा, प्रतिभा श्री एवं अन्य। ठीक। तो प्यारे साथियों, मैं गुलेंद्र पटेल आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि मेरे इस लेख को, मेरे इस वीडियो को, इस रिकॉर्डिंग को आप सभी दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के पास अवश्य पहुंचाइएगा, अर्थात पहुंचाने का कृपा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक आभार।